मधुबन जंगल में सारे जानवर बड़ी शांति से एक दूसरे के साथ रहा करते थे। उसी जंगल के एक कोने में अपनी प्रयोगशाला के अंदर विचित्र बुद्धि नाम का उल्लू रहा करता था। वह एक वैज्ञानिक था, उसकी विज्ञान में बहुत रुचि थी। जंगल के बाकी सारे जानवर विचित्र बुद्धि को पागल समझते थे और कोई उससे बात नहीं करता था। विचित्र बुद्धि की बस एक ही दोस्त थी जिसका नाम था पीहू। पीहू एक नन्ही सी चिड़िया थी। एक दिन पीहू विचित्र बुद्धि से मिलने उसकी प्रयोगशाला में जाती है। वहाँ उसे विचित्र बुद्धि कुछ परेशान लगता है। क्या बात है विचित्र बुद्धि, आज तुम कुछ परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी परेशानी हल कर दूँ। क्या बताऊं पीहू, मुझे अपने शोध से पता चला है कि जंगल के अंदर एक बहुत बड़ी विपदा आने वाली है और बस वही सोच सोच कर मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे इस विपदा को टालूँ। ऐसी कौन सी विपदा आने वाली है विचित्र बुद्धि, मुझे भी बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद करूँ। मुझे मेरे शोध से पता चला है कि इस जंगल के अंदर बहुत ही भयंकर भूकंप आने वाला है और उससे बहुत तबाही होगी, जान माल का बहुत नुकसान होगा। जानवरों को बताना है लेकिन मुझे समझ नहीं आता कैसे बताऊं। क्यों, इसमें क्या बात हो गई? जानवरों को तो बताना ही पड़ेगा अगर भूकंप आने वाला है। क्या बताऊं, मेरी तो कोई बात नहीं सुनता और मुझ पर कोई भरोसा भी नहीं करेगा। हम कैसे सबको बताएंगे कि मेरे शोध से पता चला है। वो तो ऐसे ही मुझे पागल समझते हैं, कोई मेरी बात नहीं मानेगा। हम कैसे क्या करेंगे? विचित्र बुद्धि, ये सोचकर हम सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। अगर तुम्हारे वैज्ञानिक शोध से पता चला है तो हो सकता है ये बात सच हो और सही हो। हमें सबकी प्राणों की रक्षा के लिए उन्हें बताना ही होगा। मैं जाकर सबको एकत्रित करती हूँ। इतना कहकर पीहू वहाँ से सारे जानवरों को बुलाने के लिए चली जाती है। तय समय पर विचित्र बुद्धि उस जगह पहुँचता है जहाँ जानवरों को आना था। वो वहाँ आकर इंतज़ार करने लगता है। वहाँ पर पीहू के अलावा कोई भी जानवर नहीं आता। पीहू के आमंत्रण को सब अस्वीकार कर देते हैं और कहते हैं कि विचित्र बुद्धि तो पागल है, तुम उसके साथ पागल मत बनो। देखा पीहू, मैंने कहा था ना कोई नहीं आएगा। हम हार नहीं मान सकते विचित्र बुद्धि, चलो हम राजा जी के पास चलते हैं, उनके बुलाने से सब आएंगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है विचित्र बुद्धि कि यहाँ कोई भूकंप आने वाला है? मुझे तो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता। वो राजा जी, मुझे मेरे शोध से पता चला है अगर समय रहते सबको नहीं बचाया गया तो बहुत हानि होगी, मृत्यु भी हो सकती है और हमें सबको बचाना ही होगा। इसीलिए आपके पास आए हैं, शायद आपके बुलाने से वह आ जाए और हमारी बात सुन ले। ठीक है, मैं सबको बुला लूँगा विचित्र बुद्धि, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। देखा पीहू, अगर हमारी बात गलती से भी गलत हो गई तो राजा जी तो हमें टांग ही डालेंगे। राजा जी के बुलाने पे सारे जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। विचित्र बुद्धि सबको समझाता है कि किस तरह से भूकंप में बचना है। जैसे ही उसे पता चलेगा कि भूकंप आने वाला है, वो एक सायरन बजाएगा और सारे जानवरों को किसी सुरक्षित स्थान पर छिपना पड़ेगा ताकि उनके ऊपर कोई भारी वस्तु जैसे पेड़, पत्थर इत्यादि ना गिरे और उन्हें कोई जानमाल की नुकसान ना हो। 2 दिन बाद विचित्र बुद्धि अपनी प्रयोगशाला के अंदर कुछ शोध कर रहा था। तभी उसके विशेष उपकरण पर संकेत आता है कि भूकंप जल्दी ही आने वाला है। मुझे सारे जानवरों को सचेत कर देना चाहिए कि भूकंप आने वाला है। मैं सायरन बजाता हूँ। जंगल के सारे जानवर नए अच्छे मौसम का मज़ा उठा रहे थे और कोई भी विचित्र बुद्धि के सायरन पे ध्यान नहीं देता है। ये विचित्र बुद्धि ने तो जंगल की शांति भंग कर रखी है, सायरन बजा डाला, दिमाग खराब हो गया है इसका और हमारा भी कर रहा है। पता नहीं कब ठीक होगा ये विचित्र बुद्धि का दिमाग।
हम तो पागल हो गए। सही बात कहती हो बहन, इसकी तो प्रयोगशाला ही बंद करा देनी चाहिए। राजा जी से कहकर इसकी प्रयोगशाला बंद करवा देते हैं। जंगल की शांति भंग किए दे रहा है सायरन बजा बजा कर। राजा जी को कल ही कहने चलते हैं, क्या कहती हो? चलो साथ में चलेंगे। ये क्या हो रहा है? अरे बचाओ! तभी भूकंप का झटका आया और सारे जानवर इधर उधर गिर गए। सबको बहुत चोट लगी। उनको अब समझ आया कि विचित्र बुद्धि सही कह रहा था। दूसरे दिन सारे जानवर बढ़ चढ़कर विचित्र बुद्धि के पास जाते हैं और उससे भूकंप के बारे में और जानकारी लेते हैं। विचित्र बुद्धि सबको बताता है कि ये छोटा भूकंप का झटका था, इसके बाद सबसे बड़े झटके के आने की बारी है और उसके लिए हमें बहुत ही सुरक्षित स्थान ढूंढना पड़ेगा जहां जाकर हम छिप सकें, ताकि हमारे ऊपर कोई भारी वस्तु ना गिरे अथवा हमें कोई नुकसान ना हो। तभी चिड़िया कहती है कि उसे एक गुफा का पता है और उसने सारे जानवरों को उस सुरक्षित गुफा का पता बतला दिया। 2 दिन बाद विचित्र बुद्धि और पीहू आपस में बात कर रहे थे कि तभी विचित्र बुद्धि के विशेष उपकरण पर फिर से भूकंप का संकेत आता है। हमें जानवरों को अभी सचेत करना पड़ेगा। पीहू, मैं सायरन बजाता हूँ। सारे जानवर गुफा की ओर भागते हैं। अब उन्हें पहले से ही पता था कि उन्हें कहाँ जाकर छुपना है। उन्होंने समय गंवाए बिना वहाँ चले जाते हैं। जानवरों के पहुँचते ही वहाँ पर बहुत तेज़ भूकंप का झटका आता है, लेकिन सारे जानवर सुरक्षित रहते हैं। जब बाहर आकर देखते हैं तो बहुत नुकसान हुआ था। पेड़ इधर उधर गिरे पड़े थे। सबको बहुत हैरानी होती है और समझ में आता है कि विचित्र बुद्धि ने उनके प्राण बचाए। सब ने जंगल साफ किया और उसके बाद विचित्र बुद्धि और पीहू चिड़िया का पुष्पों से उन्होंने सम्मान किया। अब विचित्र बुद्धि के विज्ञान पर सबको भरोसा था और वो विचित्र बुद्धि का सम्मान भी करने लगे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।